दिन दहाड़े 11-12 बजे, वो भी कोतवाली के सामने आधा घंटे तक वो आदमी वहाँ हथौड़े मारता रहा, वहाँ आग लगाता संविधान की प्रतिलिपि को। और बाकी पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था। सबसे ज़्यादा अपमान बाबा साहब का तभी हो रहा है, बार बार उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। देखिए, बाबा साहब का अपमान करने का कंपटीशन चल रहा है। केजरीवाल साहब कह चुका, मैं आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का भक्त था। ये तो साफ कहा इन्होंने। देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, देश में आग लगवाना चाहते हैं। देखिए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपराध किया है। और ये जो सरकार में हुआ है, जो केजरीवाल की सरकार है, जो दिल्ली में और पंजाब में, और सरकार की देखरेख में ही ये उनका अपमान हुआ बाबा साहब का। और ये एक्सपोज हुआ है, ये जो बनिया है। केजरीवाल पूरा आरएसएस का संगी है। जो भगवंत मान की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। क्योंकि मूर्ति को तोड़ना 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन पूरी दुनिया में, पूरे भारत में रिपब्लिक डे बनाया जा रहा था, उसी टाइम पे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। और ये आरएसएस के इशारे पर हो रहा था। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि बाबा साहब को कभी भी सम्मान मिले। और ये आज़ाद भारत में पहली बार है। देखिए, गणतंत्र भारत में पहली बार है, 70 साल की आज़ादी में, 75 साल की आज़ादी में पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी वाले दिन, जो बाबा साहब का दिन होता है, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, तो ये प्री प्लान था, आरएसएस का प्री प्लान था। और जिस तरीके से ये संघी सरकार, जिस तरीके से ये हमारी जो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, जो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, तो दोनों ही संघी सरकार है, आरएसएस की सरकार है। और आइडियोलॉजी पे ये दोनों ही लोग उसी पे चलते हैं। और इन्होंने दिखा दिया कि हम बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानते। पूरे देश में बाबा साहब को बचाने की बात की जा रही है, संविधान बचाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक घटना हो जाती है। आखिर ये लोग हैं कौन? ये घटना अचानक नहीं हुई है। देखिए, अचानक घटना हो ही नहीं सकती। उसको क्या पता, तोड़ने वालों को क्या पता आज 26 जनवरी है। उसे पहले से ही पता था। प्री प्लान से ये था कि जिस तरीके से ये देश में बाबा साहब का अपमान करते, आए दिन बाबा साहब को कुछ ना कुछ संविधान को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, कभी ये धर्म संसद की बात करेंगे, कभी ये मनुष्य संविधान की बात करेंगे, कभी वो मनुस्मृति की बात करेंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, और उसी दिन, जिस दिन 26 जनवरी लोग मना रहे हैं, एक तरफ आप कसीदे पढ़ रहे हैं योगी साहब यूपी में कि बाबा साहब से ग्रेट आदमी नहीं देखा, मोदी साहब कसीदे पढ़ रहे हैं। और ये जो है, ये जो छोटा रिचार्ड जो है, जो सबसे ज़्यादा गंदा आदमी है, जो बाबा साहब का फोटो लगा के राजनीति करता है, केजरीवाल। और केजरीवाल के इशारे पर ही वहाँ जो काम हुआ है। देखिए, सरकार किसकी है? अगर वहाँ बीजेपी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, या किसी और की सरकार होती, तो ये कह देता कि उसकी सरकार थी। ये सरकार जो है वहाँ पे केजरीवाल की सरकार है, ये मान की सरकार है। और दिन दहाड़े 11-12 बजे, वो भी कोतवाली के सामने आधा घंटे तक वो आदमी वहाँ हथौड़े मारता रहा, वहाँ आग लगाता संविधान की प्रतिलिपि को। और बाकी पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था। जो पुलिस तेरे हाथ में है, जो केजरीवाल के हाथ में पुलिस है वहाँ की, यहाँ तो दिल्ली नहीं है ना। दिल्ली में कोई बात होती है, ये बार बार मतलब एलिगेशन लगाता कि वो तो सेंटर के पास है, लेकिन पंजाब की पुलिस तो तेरे पास है। और जब तू बात करता है बाबा साहब की, बात करता है रिजर्वेशन की, बात करता है बाबा साहब के सम्मान की, और तेरी ही सरकार में बाबा साहब का अपमान होता है, बाबा साहब का संविधान को मतलब जलाया जाता है, उनके मतलब मूर्ति पर हथौड़ा मारा जाता है। लेकिन जो केजरीवाल है वो तो कहते हैं कि हम तो भक्त हैं बाबा साहब के, संविधान की और रक्षा करने की बात करते हैं। देखिए, भक्त होना, अनुयायी होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये अनुयायी होता तो वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कभी नहीं होता। ये भक्त है, और अंधभक्त बहुत ही जालिम होते हैं, जल्लाद होते हैं। और हम मांग करते हैं केजरीवाल की सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में करा की जाए, और केजरीवाल पे केस हो, और जो वहाँ पे मान है उस पर भी केस होना चाहिए। केस सरकार पे होना चाहिए, और सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना चाहिए। क्योंकि इनकी देखरेख में, गवर्नमेंट की देखरेख में हुआ है, ये सरकार की देखरेख में हुआ है। सरकार वहाँ पे पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। और जो पुलिस जो आती है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो वहाँ पे केजरीवाल के हाथ में है, ना कि बीजेपी के हाथ में। बीजेपी का वो इशारा जरूर हो सकता है, आरएसएस का इशारा जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये तो संविधान की बात करती है, कह रहे हम संविधानवादी हैं, बाबा साहब को बचाने की बात करते हैं। उसके बावजूद इनकी सरकारों में ऐसी घटना हो रही है। देखिए, जिस तरीके से ये बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के फोटो की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अपमान बाबा साहब का तभी हो रहा है। बार बार उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। चाहे तो अभी महाराष्ट्र में मूर्ति तोड़ी उनकी, महाराष्ट्र में संविधान को जलाया गया, फिर उसके बाद में पंजाब में हो गया। और ये 26 जनवरी वाले दिन होना, ये उन्होंने दिन चुना है कि हम आपका अपमान उसी दिन करेंगे जिस दिन आपने संविधान को लागू कराया देश में।
तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार है आज़ाद भारत में। ये लोकतंत्र पे चोट है या फिर बाबा साहब पर चोट है या संविधान पे चोट है? ये सीधी सीधी संविधान पे चोट है, लोकतंत्र पे चोट है, संविधान पे चोट है। ये नहीं चाहते कि संविधान के अंतर्गत देश में लोग चलें, देश में सरकार चले, इसीलिए इन लोगों ने जानबूझ के 26 जनवरी वाला दिन रखा। देखिए तो क्या संविधान बदलना चाहती है सरकार? डेफिनेट ये मान का रही है, संविधान बचा कहाँ है, संविधान बचा कहाँ है। पूरी व्यवस्था जो है, जो संवैधानिक बॉडी है देश में, सब पे तो कब्जा कर लिया सरकार ने। सारी बॉडी हो, बच्चा CBI हो, ID हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस पे इसने कब्जा नहीं किया हो, जिसको गुलाम ना बनाया हो। तो ये जिस तरीके से हम घोर निंदा करते हैं, और मैं कहता हूँ जिसने वो मूर्ति तोड़ी है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। मैं अपील करता हूँ लोगों से कि उसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो बीजेपी के नेता जो बोले थे कि आप संविधान हम बदलेंगे, नया संविधान लाएंगे, तो क्या सच्चा हो रहा है उनका सपना ये? देखिए, बाबा साहब का अपमान करने का कंपटीशन चल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस का मतलब अपमान करती है, आम आदमी अपमान करती है, जो बीजेपी अपमान करती है, तो इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है। और सबसे ज़्यादा बाबा साहब के भक्त होने का भी कंपटीशन चल रहा है, और बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने का भी कंपटीशन चल रहा है। तो ये खेल है, ये खेल समझना पड़ेगा। ये बहुत बहरूपी लोग हैं, इनका बाबा साहब से आइडियोलॉजी के साथ कोई मतलब नहीं है, बाबा साहब के विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, केवल वोट बैंक से मतलब है। ये समाज को, जो SC ST समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उसको गुमराह करके बाबा साहब के नाम पे केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, और ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली में इस केजरीवाल को, इस BJP को ये बहुजन समाज दिखाएगा, इसकी औकात दिखाएगा। लेकिन चुनावी माहौल है दिल्ली में, कुछ साजिश भी लगती है आपको? डेफिनेटली साजिश तो होगी, क्यों नहीं होगी, साजिश होगी। हो सकता है दंगे भी करा दें, इन्हीं के हाथ में है, क्योंकि केजरीवाल साफ कह चुका है मैं RSS का आदमी था, RSS का भक्त था, ये तो साफ कहा इन्होंने। और जो रिजर्वेशन का जितना विरोध केजरीवाल ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। पूरी रैली निकाली है, पूरा एक एजेंडा चलाया था इसने तो JNU में। तो सबसे बड़ा खतरनाक जो है वो केजरीवाल है। लोग कह रहे हैं कि बसंत पंचमी को नया संविधान आएगा, जो धर्मगुरु हैं उन्होंने नया संविधान बना लिया है। उनके बाप का देश नहीं है, उनके दादा का देश नहीं है, उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी 85% है देश में, इनके हलक्टे में से जवान निकाल लेगा जिस दिन ये मनुस्मृति लागू करेंगे देश में पूरी तरीके से। हमारे देश में अभी संविधान है, संविधान को लोग मानने वाले लोग हैं। ऐलान करें BJP, कर दे मोदी साहब ऐलान लागू करने वाला। ऐलान तो हो रहा है। अरे महाकुंभ से छोड़िए, जो संविधान को नहीं मानते। अगर RSS क्यों नहीं करती है ऐलान? मोहन भागवत कर दे ऐलान, BJP कर दे ऐलान कि हम संविधान को नहीं मानते, कर दे। कौन सा डेट बताएं, तारीख बताएं, मनुस्मृति लागू करेंगे। पंचमी भाई तो वो लोग हैं जो बेवकूफ़ नालायक लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जो बॉडी है, जो सरकारी बॉडी है, मोहन भागवत है, लागू करे ना, बताए मोहन भागवत डेट। बोर्ड की गठन होगी, अब कुछ नहीं होगा, वो तो कुछ नहीं है। हमारे संविधान में कभी विश्वास नहीं था, भाईचारे में विश्वास नहीं है, हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं था। वो तो दंगाई लोग हैं, वो दंगाई लोग हैं। वो देश में नफरत में, देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, देश में आग लगवाना चाहते हैं, केवल धर्म के नाम पे। उनका वोट बैंक है धर्म के बल, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सनातन युग शुरू हो चुका है। सनातन तो पहले से ही था, सनातन मरा कब है? सनातन मरा कब? महाकुंभ से शुरुआत हुई है। कुछ नहीं, महाकुंभ तो हर साल आता है, हर साल आता है। कुंभ का मेला हर साल लगता है, हर साल लगता है। लोग जो जिसकी जैसी आस्था है वो जाता है, उसमें जाता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप धर्म की आड़ में देश में आग नहीं लगा सकते। जैसे अमृतसर में प्रतिमा पर हमला किया गया, अखिलेश यादव शरण में पहुंच गए शंकराचार्य के यहाँ पर। देखिए, अखिलेश यादव की मजबूरी है, वो भी हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, वो हिंदू रीति रिवाज सारे मानता है, जैसा उसके फादर जैसे घर में चलता है वो ऐसे ही मानेगा। हम किसी आस्था को बात ही नहीं कर सकते। संविधान बचाने की बात कर रहे थे वो तो 2024 में जब चुनाव आए थे। संविधान को बचाना और गंगा में डुबकी लगाना अलग अलग विषय है। वो रोज़ गंगा में डुबकी लगाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन का जाए। देखिए, मैं नहीं जा रहा, मैंने पाप नहीं किया, मुझे नहीं जाना। जिसने पाप करे वो जाए, हो सकता है कितने पाप कर रहे होंगे, हो सकता है अखिलेश चले गए हैं वहाँ पर। जो मुक्तेश्वर हैं, जो महाराज मुक्तेश्वर है, जो शंकराचार्य है, उन्होंने साफ कहा है कि गंगा में जो भी जाता है वो अपने पाप धोने जाता है। मुक्तेश्वर कह रहे हैं इस आस्था भी तो हो सकती है वो। अरे शंकराचार्य कह रहे हैं उस चीज़ को। जब शंकराचार्य कह रहे हैं, स्वामी शंकराचार्य हैं, विवादित नहीं है वो, विवादित नहीं है वो, सच पर है पहले से ही। देखिए, गंगा में लोग पाप धोने ही जाते हैं, शंकराचार्य ने साफ कहा है, और भी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग सारे सब जानते हैं। देखिए, कोर्ट कचहरी संविधान से चलता है, वहाँ सजा मिलती है, वहाँ जज बैठा हुआ है, बाबा साहब का संविधान चलता है। जो हत्या करेगा, रेप करेगा, उसे सजा होगी, उसे पूरी सजा मिलेगी। गंगा में क्या होता है वो गंगा वाले जाने, लेकिन जो अपराध करेगा वो संविधान के दायरे में आएगा,
चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे लोग बीजेपी सरकार ने बड़ा महाकुंभ का प्रयोजन किया है, वहाँ करोड़ों लोग पहुंचे हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है वहाँ पर, सब समान है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, सब डुबकी लगा रहे हैं। बीजेपी की वजह से नहीं है, ये तो धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। देश में आज भी हिंदू बहुत है, 80% हिंदू है, 80% हिंदू है, तो उसमें से अगर 20% हिंदू नहाने भी चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? जाने तो उनकी आस्था का विषय। भाई हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, जिसका कहीं विश्वास है वो जाए, चाहे वो मंदिर में जा रहा, मस्जिद में जा रहा, चर्च में जा रहा, गुरुद्वारे में जा रहा। लेकिन जब वो अंधविश्वास पे आ जाएगा, अंधविश्वास को हमें दूर करना है। पाखंडवाद की बात देखिए, जो वहाँ प्रसाद भी बन रहा है ना, उसमें प्रसाद में भी साफ है कि उस प्रसाद में वही हाथ लगाएगा ब्राह्मण और क्षत्रिय, तीसरे का हाथ भी नहीं लेगा। शूद्र उस प्रसाद को खा तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता, उसको बना नहीं सकता। तो सीधा है, वहाँ से बहुत सारी वीडियो आ रही है, बहुत सारा हो रहा है।